हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल यानी विधेयक के बारे में जिसने वकील समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 यानी अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की, जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अगर लागू हुए तो वकीलों की स्वतंत्रता और बार काउंसिल की स्वायत्तता पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आखिर यह बिल क्या है, वकील इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट या वकील हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 यानी अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के बारे में। बिल का परिचय। दोस्तों, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बदलाव करने के लिए सरकार द्वारा लाया गया है। सरकार ने इस बिल को 13 फरवरी 2025 को जनता की राय के लिए जारी किया था, लेकिन इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने तुरंत आपत्ति जताई और इसे गहरी चिंता का विषय बताया। BCI का कहना है कि सरकार ने इस बिल में एक तरफा बदलाव किए हैं, जो कि सरकार और BCI के बीच पहले हुई बातचीतों में सहमति के विपरीत है। वकीलों का आरोप है कि इस बिल में उनकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही है और सरकार बार काउंसिल को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला गया है एडवोकेट्स एक्ट में जिससे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 यानी अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बड़ी आपत्तियां। नई धारा 4(1)D सम्मिलित BCI में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की नियुक्ति। संशोधन विधेयक के तहत एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 4 की उपधारा 1 में खंड D जोड़ा गया है। इस प्रावधान के तहत सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI में 3 नामित सदस्य रखने का अधिकार मिलेगा। BCI का कहना है कि ये प्रावधान बार काउंसिल की संरचना और उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्था है जो देश के सभी वकीलों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सरकारी दखल नहीं होनी चाहिए। वकीलों ने इस प्रावधान को अत्यंत कठोर, अनुचित और अस्वीकार्य मानते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। चिंता की बात यह है कि इस प्रस्ताव पर किसी भी आधिकारिक बैठक में बातचीत नहीं की गई, जिससे यह निर्णय मनमाना प्रतीत होता है। BCI का मानना है कि सरकार द्वारा नामांकित सदस्यों को शामिल करने से इसकी स्वायत्तता प्रभावित होगी। इसे एक स्वनियामक पेशेवर निकाय से सरकार नियंत्रित संस्था बनाने का प्रयास है। इसी कारण BCI ने इस प्रावधान को पूरी तरह से हटाने की मांग की है। विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों का नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट के AK बालाजी केस में विदेशी लॉ फर्मों और वकीलों पर नियंत्रण बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था, लेकिन इस विधेयक में यह अधिकार सीधे केंद्र सरकार को देने का प्रस्ताव किया गया है। BCI का मानना है कि यह न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, बल्कि भारतीय वकीलों के हितों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय वकीलों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यह अधिकार BCI के पास ही रहे। धारा 49B BCI को निर्देश देने की सरकार की शक्ति। प्रस्तावित धारा 49B के तहत केंद्र सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को सीधे आदेश देने का अधिकार दिया गया है। BCI का कहना है कि यह उसकी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, इसलिए यह प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। वकीलों ने भी इस प्रावधान को असंवैधानिक, अनुचित और अत्यंत कठोर माना है। धारा 24 वकीलों की नामांकन प्रक्रिया में बदलाव। वकीलों के नामांकन और शुल्क तय करने का अधिकार
वर्तमान समय में राज्य बार काउंसिलों के पास है, जो यह निर्धारित करती है कि पंजीकरण शुल्क और पात्रता मानदंड क्या होंगे। लेकिन इस विधेयक में धारा 24 में प्रस्तावित संशोधन के तहत वकीलों के नामांकन और नामांकन शुल्क के लिए नियमों को तय करने का अधिकार राज्य बार काउंसिल से हटाकर केंद्र सरकार के अधीन करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे नए वकीलों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने इस प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। कानूनी व्यवसायी की परिभाषा में मनमाना बदलाव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2(1) के तहत कानूनी व्यवसायी की एक स्पष्ट और व्यापक परिभाषा का प्रस्ताव रखा था, ताकि कानूनी पेशे से जुड़े सभी व्यक्ति और संस्थाएं, चाहे वे अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यरत हों, कॉरपोरेट संस्थाओं या सरकारी निकायों से जुड़ा हुआ हो या कानूनी सलाहकार की भूमिका निभा रहा हो, अधिवक्ता अधिनियम के तहत आए। हालांकि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक में इस परिभाषा को कमजोर कर दिया गया है, जिससे अनियमितताओं की संभावना बढ़ गई है। इसे लेकर बीसीआई ने मांग की है कि प्रस्तावित परिभाषा को पुनः शामिल किया जाए। लॉ प्रैक्टिस की परिभाषा हटाई गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2(4) के तहत लॉ प्रैक्टिस को व्यापक रूप से परिभाषित करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे मुकदमेबाजी और गैर विवादास्पद कानूनी सेवाएं दोनों शामिल हो सकें। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी कानूनी गतिविधियां अधिवक्ता अधिनियम के तहत उचित रूप से विनियमित रहें। हालांकि सरकार ने इस परिभाषा को अधिनियम से हटा दिया है। यह निर्णय अधिनियम की मूल भावना और A.K. बालाजी मामले में दिए गए न्यायिक मार्गदर्शन के विपरीत प्रतीत होता है। इस परिभाषा को हटाने से विदेशी संस्थाओं को बिना किसी विनियमन के कार्य करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे भारतीय कानूनी क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी कारण बीसीआई ने इस परिभाषा को पुनः अधिनियम में जोड़ने की मांग की है। धारा 24(b) के रूप में नया नियम, दोषी वकीलों का नामांकन रद्द करने का प्रावधान। विधेयक के प्रारूप में धारा 24(b) प्रस्तावित की गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई वकील किसी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल की या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तथा यह सजा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि कर दी जाती है, तो उसका नामांकन रद्द कर राज्य बार काउंसिल की सूची से हटा दिया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने इस प्रावधान में संशोधन करने का सुझाव देते हुए 3 सालों की अवधि को बढ़ाकर 7 साल करने की सिफारिश की है, ताकि अधिक न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके। धारा 26(c) और D का विलोपन, वकीलों की हड़ताल पर प्रतिबंध। इस प्रावधान के तहत अगर वकीलों द्वारा अदालत के कार्य का बहिष्कार किया जाता है या न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाली जाती है या किसी भी प्रकार की हड़ताल की जाती है, तो इसे कदाचार माना जाएगा और ऐसा करने में शामिल वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। वकील इस प्रावधान को अपनी स्वतंत्रता पर हमला और उनकी आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं। इस प्रावधान पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का कहना है कि इस प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत पहले से ही न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए कार्यवाही कर सकती है। धारा 48(b)(2) में संशोधन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निर्देश देने की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास। इस संशोधन विधेयक के तहत धारा 48(b)(2) में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो राज्य बार काउंसिलों की निगरानी करेगी। हालांकि मौजूदा अधिनियम की धारा 48(b)(2) के तहत बीसीआई को स्वयं राज्य बार काउंसिलों की निगरानी करने का और आवश्यकता अनुसार सामान्य निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए बीसीआई के अनुसार इस धारा में प्रस्तावित संशोधन गैर जरूरी है
और इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। बीसीआई की राय में मौजूदा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48(b)(1) और 2 को जैसा है वैसा ही रखा जाना चाहिए। नई धारा 36(b)(3) सम्मिलित। विधेयक में एक नई धारा 36(b)(3) को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि अगर राज्य बार काउंसिल या अनुशासनिक समिति सुनवाई करने में विफल रहती है या लापरवाही बरतती है या शिकायतों का निपटान 2 वर्ष की निर्धारित अवधि में नहीं करती है तो इसे कदाचार माना जाएगा। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का तर्क है कि अनुशासनिक समिति एक अर्ध न्यायिक निकाय होती है, इसलिए इस प्रकार का दंडात्मक प्रावधान अनुचित माना जाएगा। नियम को विनियम से बदलने पर आपत्ति। पूरे विधेयक में नियम शब्द को विनियम शब्द से बदल दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने बातचीत के दौरान इस परिवर्तन पर कड़ी आपत्ति जताई थी और यह सहमति बनी थी कि नियम शब्द को बरकरार रखा जाएगा। इसके बावजूद नियम को विनियमन से बदल दिया गया है, जिससे बीसीआई की शक्तियां कमजोर पड़ सकती हैं। बीसीआई का आग्रह है कि नियम शब्द का ही उपयोग किया जाए। अधिवक्ता संरक्षण और कल्याणकारी प्रावधान हटाए गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने वकीलों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए एक अलग अध्याय जोड़ने की सरकार से मांग की थी। हालांकि इस गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार ने इस महत्वपूर्ण अध्याय को हटा दिया, जिससे वकीलों के हितों की अनदेखी हुई। बीसीआई ने इस प्रावधान को पुनः शामिल करने की मांग की है ताकि वकीलों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महत्वपूर्ण परिभाषाओं और धाराओं को हटाया जाना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई द्वारा प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे कि नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, गंभीर कदाचार और गंभीर अपराध की परिभाषाएं, साथ ही कल्याणकारी निधियों और राज्य बार काउंसिल के बीच धन हस्तांतरण से संबंधित उपवर्गों को ड्राफ्ट बिल से बिना स्पष्ट कारण बताए हटा दिया गया। इससे कई मुद्दों का समाधान अनिश्चितता की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि ये प्रावधान कानूनी पेशे में लंबे समय से चले आ रही समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक तैयार किए गए थे। अब बीसीआई ने इस प्रावधानों को पुनः शामिल करने की सिफारिश की है। प्रस्तावित संशोधन में एक नई धारा 3(5)(b) जोड़ी है, जो इस प्रकार है। स्टेट बार काउंसिल। धारा 3(5) बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल पात्र वकीलों की निर्वाचक नामावली समय समय पर तैयार और पुनरीक्षित करेगी। बी, उपधारा 2 के खंड बी का कोई भी प्रावधान इस अधिनियम के लागू होने से पहले गठित किसी भी स्टेट बार काउंसिल में निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के तहत स्टेट बार काउंसिल का पुनर्गठन नहीं किया जाता। लेकिन कोई भी वकील या विधिक व्यवसायी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनने का हकदार नहीं होगा अगर वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है और उसे न्यूनतम 3 वर्ष या अधिक की सजा दी गई हो, या वह ऐसे ही किसी अपराध के विचारण ट्रायल का सामना कर रहा है जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान हो, चाहे वह केवल जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना, या उसके विरुद्ध किसी स्टेट बार काउंसिल में कदाचार से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो, या उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी कदाचार के लिए दंडित किया गया हो। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे किसी अधिवक्ता या विधिक व्यवसायी को स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकती है अगर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता को झूठा फंसाया गया है और या उसके विरुद्ध कदाचार का
कोई सारभूत मामला नहीं बनता है। वकीलों का विरोध और सरकार पर दबाव। दोस्तों, अगर इन प्रावधानों को वापस नहीं लिया गया या संशोधित नहीं किया गया तो देश भर के वकीलों का व्यापक विरोध हो सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से इस बिल में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है ताकि वकीलों की स्वतंत्रता और बार काउंसिल की स्वायत्तता बनी रहे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि उसका राज्य की बार एसोसिएशनों को विनियमित करने का कोई इरादा नहीं है। आपकी राय क्या है? दोस्तों, अब बात आती है आपकी राय की। क्या आपको लगता है कि सरकार वकीलों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती है? क्या बीसीआई को पूरी तरह सरकार से स्वतंत्र रहकर काम करने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या वकीलों को इस संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपको लॉ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।